सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज का जो विषय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक गंभीर विषय होने के लिए जा रहा है। मेरे अजीज़ों, इस विषय को बीच में ना छोड़ें, पूरा विषय को ज़रूर देखें। हम 3 घंटे का पिक्चर बिना रुके, बिना किसी आवाज़ के आराम से देख सकते हैं। तो ये तो परमेश्वर का वचन केवल हम 10 मिनट का क्लास डालते हैं, इसलिए पूरा देखें और इस गंभीर बात को ज़रूर सीखें। मेरे प्यारो, मुझे पता है दुनिया को आजकल मनोरंजन, दुनियादारी, तमाशागिरी ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य है बाइबल की गूढ़ और भेद भरी बातों को आप तक लाना, ताकि आप बाइबल के मूल या असली रहस्यों को समझकर बाइबल के अनुसार चल सकें। इसलिए हमारे चैनल का उद्देश्य है आप तक बाइबल के सत्य को लाना, और आप ज़रूर वचन के साथ वचन को सुने और वचन के अनुसार जीवन जी के अपने आप को सिद्ध बनाएं प्रभु के लिए। मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमसे वचन को सीखने के लिए या किसी कलीसिया में किसी प्रोग्राम को करवाने के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें भीड़ों से मतलब नहीं है। मैंने कई बार बोला, आप 4 लोग भी बैठ के वचन सीखना चाहोगे तो हम ज़रूर पहुंचेंगे, बिना किसी लालच और बिना किसी फीस के मेरे प्यारों। और हमारा कांटेक्ट नंबर आप लोग सेव कर सकते हैं। मेरे प्यारों, आइए हम विषय में चलते हैं। आज का विषय है आखिर नामान का कोढ़ गहेजी और उसके परिवार पर क्यों आ गया। वर्तमान कलीसियों में ये आज कोढ़ किस रीति से काम कर रहा है और ये कोढ़ है क्या, सारी बातों को आज हम गहराई से देखेंगे। आइए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, उसका हम 25 से लेकर 27 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 25 से लेकर 27 तक। बड़े ध्यान से सुनना है। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने में खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे कहा, हे गहेजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को आया, अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून का दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गायें बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम का सा सवेत कोढ़ी होकर उसके सामने में से चला गया। मेरे प्यारो, इस वचन की गंभीरता को समझने के लिए आपको इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को समझना है। मेरे प्यारो, एलिया परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के बाद में अलीशा परमेश्वर का दास परमेश्वर के कार्य के लिए चुना गया। जब एलिया उठाए जाने वाला था तो एलिया ने पूछा, अलीशा तुझे क्या चाहिए? अलीशा चाहता तो अपने लिए गाड़ी, धन दौलत, बंगला, पैसा मांग सकता था, लेकिन अलीशा ने कहा, मुझे जो तेरे अंदर आत्मा काम करता है उसका दुगना भाग चाहिए। मेरे प्यारो, परमेश्वर का दास शारीरिकता पर जय पाते हुए पैसा, धन दौलत नहीं, परंतु एलिया का दुगना अभिषेक को मांगा मेरे प्यारो। और मेरे प्यारो, जब वो दुगना अभिषेक अलीशा को मिल गया तो अराम देश के सेनापति, जिसका नाम था नामान, जो कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त था, उसने सुना कि अलीशा नाम का कोई सेवक है, परमेश्वर के करीब है, अगर वो मेरे लिए वाक कहेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। वो अलीशा के पास आया। अलीशा ने उसको पानी में डूबने के लिए कहा और मेरे प्यारो, नामान उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। ध्यान देकर सुनना, आगे क्या हुआ। जब नामान उस कोढ़ से शुद्ध हुआ तो उसने अपने साथ में सोना, चांदी, कुश वस्त्र
और आद वो भेंटों को लेकर आया कि मैं शुद्ध हो गया हूं, अब मैं प्रभु के दास अलीशा को ये भेंटें दे दूं। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु का दास अलीशा जो शारीरिकता पर जय पाया हुआ दास था, मेरे प्यारो नामान तो अपनी मर्जी से दे रहा है, अपनी स्वयं इच्छा से सोना चांदी और वस्त्र दे रहा है। लेकिन अलीशा ने क्यों मना किया? क्योंकि अलीशा शारीरिकता पर जय पाया हुआ व्यक्ति था। वो शारीरिकता में फंसकर लालच के कोड़ में नहीं गिरना चाहता था, इसलिए उसने नामान को कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अलीशा का दास, उसके साथ चलने वाला सेवक गेहजी जिसका नाम था, उसने सोच लिया अरे अलीशा इतने बड़े ऑफर को क्यों ठुकरा रहा है। वो नामान उसे पैसा दे रहा है, चांदी दे रहा है, सोना दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, तो ये उसे ठुकराकर क्यों ठुकरा रहा है। और अलीशा ने नामान को ऐसे भेज दिया, मुझे तेरा धन दौलत नहीं चाहिए। मेरे अजीजों ध्यान देकर सुनिए, गेहजी छुपके से नामान के पीछे गया और जाकर नामान को झूठ बोलता है कि मेरे स्वामी ने मुझे फिर से तेरे पास भेजा है, उसके यहां अब 2 जवान आए हैं, इसलिए परमेश्वर का दास कहता मुझे कुछ सोना और मुझे कुछ वस्त्र दे दो। मेरे प्यारो, अलीशा ने ऐसा नहीं कहा। गेहजी अपने घर में उन चीजों को ले जाने के लिए झूठ बोला नामान से, और नामान को लगा हाँ प्रभु के दास ने भेजा होगा, तो नामान ने उसको कुछ सोना और कुछ वस्त्र दे दिए और साथ में 2 सेवकों को भेजा, जाओ इसके यहाँ पहुंचा के आओ। तो वो जितना सारा सोना और वस्त्र थे गेहजी अपने घर में छोड़ दिया और उन दासों को, उन जवानों को वहां से भेज दिया, तुम अपने स्वामी के पास वापस चले जाओ। जब वो लौटकर अलीशा के पास गया तो अलीशा उसे 25 वचन में कहता, जो अभी हमने पढ़ा 5 का 25, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। गेहजी, तो उधर में क्या हुआ, अलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया था। मेरे प्यारो, ये देखो गेहजी का झूठ। उधर से सोना चांदी वस्त्र ले आया और अलीशा ने जब पूछा कि तू कहां से आता, तो ये कहता मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं। लेकिन मेरे प्यारो, इधर आगे क्या हुआ, उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम है। अलीशा कहता मुझे सब पता है, तू किधर गया, तू क्या किया, सारा हाल मुझे मालूम है करके। तो वो आगे 27 वचन में कहता, तेरे इस झूठ के कारण, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए लगा रहे। मेरे अजीजों, और वचन में लिखा गेहजी प्रभु के दास के सामने में उसी समय कोढ़ से पूरी रीति से सफ़ेद हो गया। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, इस बात को बहुत गंभीरता से सीखना। आज कितने दास झूठ बोल बोल कर पैसे के लालच में आत्मिक रीति से कोढ़ी बनकर घूम रहे हैं। वो सेवक जरूर है, लेकिन उनके अंदर पैसे को पाने की दौड़ में वो अपने असली निशाने को भूलकर आत्मिक रीति से लालच से कोढ़ी हो गए हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब नया नया बाइबल स्टडी किया तो मैं एक संस्था के साथ में मिलकर काम करने के लिए कोशिश किया। तो जब हमें महीना में उस संस्था में बुलाया गया तो मेरे प्यारों, ध्यान देकर सुनना, वहाँ पर सेवकों से एक रिपोर्ट लेटर मांगा गया कि तुम लोगों ने महीना भर क्या क्या किया है। तो मेरे अजीज़ों, उधर में जो मेरे साथी सेवक थे, जो घर में 1 महीना बैठकर खाली मक्खियां मारें, तो उधर रिपोर्ट में लिखा है आपने कितने बपतिस्मा दिए, तो ये लोग बोल दिए 40 बपतिस्मा दिए। कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, घर से निकले ही नहीं, हमने 120 लोगों को सुसमाचार सुनाया। कितने घरेलू चर्च आपने बनाए, तो 1 भी नहीं बनाया, लेकिन रिपोर्ट में निकल दिया 7 बना दिए। मेरे प्यारों, ऐसा झूठ बोलकर कितने सेवक संस्थाओं से पैसा खा रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने गेहजी को नहीं छोड़ा लालच के लिए, जिसने प्रभु के दास से झूठ बोला, तो आपको कैसे छोड़ देगा। सावधान हो जाइए। जितने लोग झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं मेरे प्यारों,
आप आत्मिक रीति से कोढ़ी हैं, और इसके साथ साथ गहेजी के झूठ के कारण गहेजी को तो कोढ़ हुआ, लेकिन इसका खमियाजा उसके परिवार को भी भुगतना पड़ा, आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ा। मेरे प्यारों, आज कितने सेवकों का वंश लालच के कोढ़ में है। आप विश्वासियों को देखें तो विश्वासियों का जीवन सही है, लेकिन सेवकों के परिवार का जीवन पूरा लालच ऐश प्रस्ती में डूबा पड़ा है। कारण लालच का कोढ़, वो श्राप गहेजी वाला आज उनके भी जीवन में काम कर रहा है। सो मेरे प्यारों, इसलिए आप विश्वासी कभी भी लालच के पीछे ना दौड़ें, पैसे की दौड़ में कभी बेईमानी या झूठ ना बोलें, नहीं तो आप आत्मिक रीति में कोढ़ी हो जाओगे, गेहजी के जैसे। सो मेरे प्यारों, ऐसे और गंभीर वचन हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको तमाशागिरी नहीं, आप तक परमेश्वर का पवित्र वचन, ऐसा गंभीर भेदों को आप तक लाते रहेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सावधान रहें, सतर्क रहें, वचन के कायदे से चले। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की आशीष।